नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अब से थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनने के बाद सच में महागठबंधन के तमाम जितने सहयोगी दल हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि मुकेश सहनी जो कह रहे हैं अब इस पर करें क्या। देखिए, मुकेश सहनी ने साफ साफ लिखा है, हम आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। पहला एजेंडा, वीआईपी पार्टी का पहला एजेंडा है 2025 में वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मुकेश सहनी ने साफ साफ लिख दिया है, वीआईपी पार्टी एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये साफ साफ दावा कर दिया। समझ सकते हैं, अगर मुकेश सहनी 60 सीटों पर लड़ेंगे तो 243 में से अगर हम 60 सीटें माइनस कर दें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं कह सकते हैं, तो बची 183 सीटें। 183 में से भी अगर हम 70 सीट माइनस करेंगे, जो कि कांग्रेस पिछली बार 70 पर ले रही थी, तो जब मुकेश सहनी 60 पर, तो कांग्रेस तो किसी हाल में मिनिमम 70 से कम नहीं लेगी। तो अब हो गए 113। अब उसमें से लेफ्ट पार्टीज हैं, उसके लिए भी 30 सीट कम कर दीजिए मिनिमम, तो बच गए 83। क्या आरजेडी पार्टी जो पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी, क्या इस बार सहयोगी दल बढ़ जाने के बाद सिर्फ 83 सीट पर लड़ेगी, 83 सीट्स पर लड़ेगी? तो फिर बिहार की लार्जेस्ट पार्टी कैसे होगी? क्योंकि मुकेश सहनी ने जो ये कह दिया है, आप समझ सकते हैं, 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये मुकेश सहनी की पार्टी का पहला एजेंडा है। कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पटना के बापू सभागार में, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उपस्थित हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको कुछ वहाँ की दिखा भी रहे होंगे। निषाद का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, सरकार भी बनाता है, ये उस दिन उन्होंने कहा था। मुकेश सहनी ने क्या था, युवा नेतृत्व, नया बिहार की वो बात कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं, लालू प्रसाद की जमकर उन्होंने बड़ाई भी की थी। और अब मुकेश सहनी के इरादे क्या हैं, समझ सकते हैं। 60 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बात की उन्होंने घोषणा कर दी है। ये साफ साफ कह दिया है। हमसे खास बातचीत में, इंटरव्यू में, पिछले महीने भी कह सके इसी महीने के शुरुआती दिनों में हमने इंटरव्यू लाइव स्ट्रीम पर दिखाया भी था, जब मुकेश सहनी ने कहा था कि थोड़ी सी सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अब तो वो साफ साफ करें कि 60 सीट पर, इससे कम पर कोई बात नहीं होनी है। तो कैसे में महागठबंधन की कई बैठकें हुई हैं, मुकेश सहनी ने ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। ये देखना होगा उसके बाद महागठबंधन के सभी साथियों का फैसला क्या होता है, तेजस्वी यादव का फैसला क्या होता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का फैसला भी काफ़ी मायने रखता है। 60 सीटों पर अगर मुकेश सहनी ही लड़ेंगे तो आरजेडी कितने पर लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी को 17 देने होंगे, 30 देने होंगे इसको। अगर हम उनके हिसाब से देखें तो क्या सच में आरजेडी सिर्फ 83 सीटों पर, 83 सीट्स पर ही चुनाव लड़ेगी? पिछली बार 144 पर लड़े थे, तो फिर लार्जेस्ट पार्टी कैसे होंगे? समझ सकते हैं, ये बड़ी बात है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, ये बात मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, ये बात सभी गठबंधन के सहयोगी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे होगा? 60 सीटें वो कौन कौन सी हैं? क्या वो सारी लिस्ट दे दी गई है तेजस्वी यादव को? उनके पास पहुंच चुकी है लिस्ट। और 60 में से कितनी सीटें मिलेंगी मुकेश सहनी को? पिछली बार 2020 के चुनाव को याद कीजिएगा, मुकेश सहनी एन समय पर चुनाव की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की ओर चले गए थे। ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन 60 सीटों की शर्त भी रख दी है। ये एक बड़ा सवाल है। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं, देखना होगा भी आगे क्या क्या होता है। पॉलिटिकल ड्रामा तो बहुत देखा है आपने, बिहार चुनाव में देखिएगा 2025 में एक से एक सीन देखने को मिलेगा आपको। हम वो तमाम बयान आपको सुनवाएंगे, पलटते बयान, बदलते बयान, गंभीर बयान और कठोर निर्णय, जैसा कि मुकेश सहनी लेकर दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद।